Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear family. Why the Muslim world remain economically weak despite owning the richest resources? My dear family. कभी हम दुनिया को रूल करते थे 7th और 8th सेंचुरी में, जब यूरोप डार्कनेस में था। हम नॉलेज और इनोवेशन के नूर से दुनिया को रोशन कर रहे थे। बगदाद, दमास्कस और कोर्डोबा जैसे सिटीज़ जो थे साइंस, ट्रेड और सिविलाइजेशन का सेंटर थे। लेकिन 1924 में ऑटोमन एम्पायर के फॉल के बाद हमारी यूनिटी और हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दोनों कोलैप्स कर गई। माय डियर फैमिली, आज 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। हमारे पास 60% ऑयल, 45% नेचुरल गैस। मोरक्को जो है वो फॉस्फेट एक्सपोर्ट में दुनिया का लीडर माना जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो हैं वो 85% पाम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के पास $ट्रिलियन के लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया हैं वो कॉपर और गोल्ड में रिचेस्ट हैं। माय डियर फैमिली, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिकली वीक क्यों हैं? माय डियर फैमिली, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में से कोई भी टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया। हमने अपने पोटेंशियल को पॉलिटिकल करप्शन और डिसयूनिटी के थ्रू वेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 1973 में जब अरब कंट्रीज़ ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था, पूरा वेस्ट हिल गया था माय डियर फैमिली। लेकिन आज हम खुद मैनिपुलेशन के अंडर हैं। और पैलेस्टीन जो है वो इसका एक ज़िंदा सबूत है, क्योंकि जब मुस्लिम वर्ल्ड इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कमज़ोर होती है तो आवाज़ भी कमज़ोर हो जाती है। माय डियर फैमिली, पैलेस्टीन एक ज़मीन नहीं है, बल्कि ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी वीकनेस का। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज़ विद इन देमसेल्व्स। माय डियर फैमिली, अब वक्त आ गया है स्लोगन से निकलकर एक्शन लेने का। एजुकेशन, इनोवेशन और यूनिटी के थ्रू अपनी इज्जत और अपने सिस्टम वापस हासिल करने का। दुनिया उन्हीं को रिस्पेक्ट करती है जो क्रिएट करते हैं, ना कि कंप्लेन। माय डियर फैमिली, वी ओन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रिसोर्सेज, येट वी लिव इन इकोनॉमिक स्लेवरी। Once we ruled the world with knowledge, now we beg the world for loans.